जी जनाब, सबसे पहली बात तो आप लोग ये सुन लें, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम मजबूर हैं, हमारे थोड़े से हालात ख़राब हैं, हैं, हम थोड़े से तकलीफ़ में हैं, हम थोड़ा परेशान हैं, मुल्क के हालात थोड़े से 19-20 हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़ी ही फ़नी वीडियो है, तो चेहरे पे रौनक आने वाली है। तो चलते हैं वीडियो। वैसे भी आपका मूड ख़राब है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट, पाकिस्तानी बेगर्स ठग लाइफ। पाकिस्तानी फ़नी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। देखते हैं क्या पकड़ के लाए हैं आज टर्बो ऑफिशियल। ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है, ये नोट किसका है, ये नोट किसका है, ये नोट अपना हो गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है, इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 बिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं। और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज एक साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। सब बराबर याद रखते हो। मतलब एक साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पौरखों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे, उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला है। इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर पौर की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पौरखों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए, तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई अब
आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोरगियों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पोरगियों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो जाहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले, भीख मांगते हुए कुछ भी बोलो होते भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। मतलब पोरगियों की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मुझे जान का खतरा हवा निकल गई। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी जनाब, सबसे पहली बात तो आप लोग ये सुन रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम मजबूर हैं, हमारे थोड़े से हालात खराब है, हम थोड़े से तकलीफ़ में हैं, हम थोड़ा परेशान हैं, मुल्क के हालात थोड़े से 19-20 हैं, तो बस ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा ये भी। तो ये वक्त गुजारना है, आपके थोड़े से ताउन की ज़रूरत है बस। हम भिखारी नहीं हैं, आपकी थोड़ी टाइम की मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें भिखारी ना समझें। मतलब आप हमें देखते हो तो आपको लगता है कि हम मांगने आए हैं, लेकिन हमारी थोड़ी से हालात ख़राब हैं, हम मजबूर हैं थोड़े से, बस मजबूर हैं, तो आप इस बात को समझें और आप हमारा मुल्क वापस कर दें कश्मीर। सही। और उसने ऐसा जवाब दे दिया कि ज़िंदगी भर शायद कोई लड़की नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलेगी। खैर बहरहाल मुझे आज पता चला कि हम लोग पूरे 100 लोग हैं हम लोग अगर पाकिस्तान में, तो 12% लोग भीख मांगने का धंधा कर रहे हैं। अच्छा धंधा हो गया अब ये बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, और इसमें बाकायदा कई लोगों ने जब भेस बदल के किसी भीख मांगने लगे ना, तो बाकायदा वहाँ पे लोग आके उन्हें वहाँ से हटाया। क्यों? ये जगह बिकी हुई हैं, भीख मांगने की जगह बिकी हुई होती हैं। यहाँ इनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे सैलरी पे रखा हुआ है। नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे एक इलाका, जैसे मिसाल के तौर पे पार्किंग है, पार्किंग का एक इलाका किसी को दिया हुआ है, तारिक रोड की पार्किंग आपके ज़िम्मे, तो तारिक रोड की भीख भी आपके ज़िम्मे है। मिसाल दे रहा हूँ किसी के। अच्छा उस शख्स के ज़िम्मे तारिक रोड का ये एरिया है। अगर यहाँ पे कोई भिखारी एक्स्ट्रा आता है तो यकीन करें उस भिखारी को वहाँ से भगाया जाएगा। पहले यहाँ के डीलर से, यहाँ के जो मेन बंदा है, जो गुंडा बदमाश चरसी जो भी है, वो पहले उससे मिलोगे, वो आपका तय करेगा पर डे 300 रुपये आपने पहुंचाने हैं, तो आप इस इलाके में भीख मांग सकते हो। अब मैं आपको सच बताऊं, बाकायदा लोगों को मारा। इकरारुल हसन एक न्यूज़ वाला है, वो बाकायदा भिखारी, उन्होंने बाकायदा लड़ा, बोला कहाँ जाना है, बोला मुझे मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। बोला पागल हो गया, ऐसा कैसे आए हो तुम, चलो उस्ताद के पास चलो। बाकायदा उसको पकड़ के लेके गए, कैमरे छुपाए हुए, ये है वो है। बोला भाई कैसे मांग रहे हो, बोला ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, इधर आओ पहले उस्ताद से मिलो। ये भीख मांगने की पॉलिसी है, भीख मांग। आप एक फ़िल्म है, इंडियन फिल्म है सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, बस आप वो देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। कुणाल एक हीरो आता था, अब तो शायद कम आ रहा है, तो उसकी वो फिल्म में बाकायदा ये अड्डे, ये चुरंगियाँ, ये सिग्नल बिके हुए हैं। ये एक माफिया है, प्रॉपर एक गैंग होते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम के तहत चलते हैं
ऐसे अब जैसे मिसाल के वो लड़की वो औरत कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गई, तो वो कह रही कि मैं क्यों ना मांगू। उसको समझा रहे होंगे कि भाई तू नहीं मांग सकती, ये जगह बिकी हुई होती हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अच्छा और आगे सुने, ये बंदा जो होता है, जो बंदा सबसे ले रहा है थोड़े थोड़े 500 रुपये पर डे के ले रहा है, 3 आपको पता है 10 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं पर डे के। अब उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने 1 आधा घंटा कोशिश की होगी 1000 रुपये ले लिए। अब आप बताओ सुबह से शाम तक 5000 नहीं होंगे? 5000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम भी लगा लो। 500 में से 5000 में से 1000 रुपया बंदे का बांट दे, कौन जो मांग रहे हैं। भिखारियों की तादाद कितनी होगी? पर बंदे का 1000 रुपये बंदे के पास आ रहा है। अब आपको लग रहा है वो जो बंदा वहाँ का दादा है तो वो बंदा सारे पैसे खाएगा? नहीं, उसके ऊपर ये थाने भी मिले होते हैं, वहाँ के SHO मिले होते हैं, वहाँ के सारा एक सिस्टम होता है, उनको भी देना है। मतलब मैंने किसी की जिम्मेदारी लगाई, उसने आगे बंदों से लेना है, एक सिस्टम है। ये क्या है? यही है क्या है यार? यही कसम से हद है ये तो। मतलब क्या है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर? तो ये कारोबार है, ये सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है। इसमें आप एकदम से आप भीख मांगने लग जाए, आपको लोग आ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे आपके। और वो जो काला चेहरा करके कर रही थी, तो कैमरे लगे हुए, तो वो वीडियोस बन रही थी, तो वो भिखारियों ने देख लिया होगा कि ये आर्टिस्ट है, ये वीडियोस बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। वरना आप कैमरे छुपा के पहुँचे तो सही, मैं आपको कई वीडियो दिखाऊंगा, हैरान हो जाएंगे कि एक सिस्टम है। तो वैसे ये है कि जब धंधा ना हो, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस चक्कर में पड़ गई है, सोचने में नहीं है कि हम क्या और कर सकते हैं। हम एक होलसेल से माल उठा के रिटेल में बेच, आपको पता है 2 कदम पे होलसेल होता है, 2 कदम पे रिटेल होता है। आप 100 रुपये की चीज़ उठाओ, 200 रुपये की बेचो, ऐसा ही है। दिमाग ही नहीं है, होश ही नहीं है। घर के अंदर पापड़ बना के, चिप्स बना के, उसको थोड़ी शॉपरें खाली शॉपरें मिलती हैं, एक सर्फ खुला मिलता है, नील होता है ना, उसका पानी बना के बोतलों में डाल के, हज़ारों छोटे छोटे आइडिया हैं करने वाले। बेचारे अगर 12% भीख मांग रहे हैं तो कई लोग मेहनत भी कर रहे हैं। आपको पता है टॉफ़ियों के बंडल मिलते हैं, उन टॉफ़ियों के 3 की पैकेट बना के लोग बेच रहे हैं। यानी कि एक टॉफ़ी 1 रुपये की मिल रही है, 2 रुपये की मिल रही है, 3 टॉफ़ियाँ कितने की हुई हैं? 10 रुपये की बेच रहे हैं। नहीं तो टोटल हुई 5 रुपये का पैकेट बन गया, 10 रुपये का बिक रहा है। ऐसा ही। तो कई लोग मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन भिखारियों को हर ड्रामे हमारे हाथ में है, हम लोग इमोशनल होकर दे देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो नहीं देती। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, भिखारी हमसे ज़्यादा करोड़पति है। ऐसा ही वो कह रहे हैं ना कि कितने करोड़ निकले उसके, बेहोश हो गए। 5 लाख रुपए निकले। एक मुल्तान के भिखारी ने बैंक अकाउंट में 17 लाख रुपए जमा कराए हुए थे। 17 लाख बोला मेरे अकाउंट में 17 लाख उसकी वीडियो इंटरव्यू दे रहा है। 17 लाख मेरे अकाउंट में, मेरा नाम लियाकत नाम है, मेरा ये है। क्या धंधा क्या करते हैं? भीख मांगता हूँ, मेरा भीख मांगने के लिए। सच में तो ये हालात है। भीख एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इस वजह से लोग कर रहे हैं। तो आज से आपको एक नया बिजनेस पता चला है? नहीं, जो अल्लाह तो क्या नहीं, जो बिजनेस पता चला आपको? नहीं, क्या हो गया ऐसे? अरे बिजनेस पता चला है। हाँ, बिजनेस तो आगे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ नहीं, मैं समझी आप बोल रहे हो कि मैंने स्टार्ट करना है। तौबा करो यार। अच्छा, आपको ऐसा लगा? आपको ऐसा लगा क्या लगा कि स्टार्ट किया जा सकता? नहीं भाई, क्या हो गया? तो कौन इतना जलील होगा? मैं कभी जिंदगी में नहीं फिर आदत हो जाती। नहीं फिर सब पक्का हो जाता है। नहीं, फिर फील नहीं होता। क्या मतलब है? मैं आपको भीख मांगने नहीं लगती हूँ। नहीं, मैं वैसे बिजनेस के तौर पर नहीं, मुझे जरूरत। खैर बहरहाल ये हालात है मुल्क के, तो इस तरह से ये कंडीशन है। दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैमरा बंद करना, क्या इरादा है? कर जाओ। तो बस ये